Hello students, this is Arshi Parveen. Welcome to our channel Teaching Expert 0217. स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास 10th की फर्स्ट फ्लैट बुक की 5th चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस का मतलब होता है झलक, मतलब आज हम लोग इस चैप्टर में इंडिया की झलक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आज हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, अ बेकर फ्रॉम गोवा, रिटन बाय लिशियो रॉड्रिग्स। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारे साथ भी होता था, जब हम लोग बचपन में हमारे एल्डर्स जो हैं हमें कुछ कहानियाँ सुनाया करते थे अपने बारे में, तो इस स्टोरी में जो है वो एल्डर जो है वो किसके बारे में कहानियाँ सुना रहे हैं, पुर्तगीज़ देश के बारे में। और पुर्तगीज़ जो थे वो किस चीज़ के लिए फेमस थे, वो ब्रेड के लिए फेमस थे। तो इसमें कहा जा रहा है कि भले ही जो पुर्तगीज़ हैं, भले ही वो अब ज़िंदा नहीं है, लेकिन उसके खाने वाले जो ब्रेड के खाने वाले वो अभी तक क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट हैं। मीन्स टू से ये कह सकते हैं कि जो जहाँ बेकरी का काम अभी तक क्या है, वो बिज़नेस अभी तक क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, चल रहा है। तो इस स्टोरी में हम लोग देखेंगे कि जो बेकर का एक ट्रेडिशन था, जब भी बेकर आया करते थे तो वो अपने साथ एक झिंगलिंग की साउंड निकालते थे। ऐसा लगता था कि जैसे वो अपने आने की क्या कर रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं। एक स्पेशल साउंड क्रिएट करते थे, झिंगलिंग की साउंड। इससे सबको ये पता चलता था कि बेकर आया है। तो हम लोगों ने कहीं पे सुना है या हम लोगों ने देखा भी है कि पापा का बिज़नेस पापा के बाद कौन संभालता है, तो ऑब्वियसली बेटा संभालता है। कहीं कहीं पे ऐसा होता है, कहीं पे नहीं होता है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है कि पहले जो बेकरी का काम पापा किया करते थे, अब पापा के बाद कौन संभाल रहा है, बेटा संभालता है। क्योंकि ये जो था, ये बेकरी का काम, ये उनका फैमिली प्रोफेशन था, फैमिली बिजनेस था। तो आज जो है बेकर को और किस नाम से जाना जाता है गोवा में, पैडर के नाम से। किस नाम से, पैडर के नाम से। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बेकर को और किस नाम से जाना जाता है गोवा में, तो पैडर के नाम से। तो अब यहाँ पे ऑथर जो है लिशियो रॉड्रिग्स जो बता रहे हैं कि हमारे चाइल्डहुड में बेकर जो है वो हमारे कौन कौन हुआ करते थे, वो हमारे फ्रेंड, कंपेनियन और हमारे गाइड भी हुआ करते थे। तो वो जो बेकर्स थे वो दिन में कितनी बार आया करते थे, वो दिन में 2 बार आया करते थे। कितनी बार स्टूडेंट्स, वो दिन में 2 बार आया करते थे। कब कब, पहली बार जब वो सेलिंग मॉर्निंग टाइम में अपना जो केक वगैरह था, ब्रेड था, वो बेचने के लिए आते थे। उसके बाद जब अपना खाली एम्प्टी बास्केट लेकर दूसरी बार वो आया करते थे। मतलब क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि बेकर जो थे वो दिन में कितनी बार आया करते थे, तो वो दिन में 2 बार आया करते थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बेकर्स आते थे वो अपने साथ एक जिंगलिंग के साउंड क्रिएट करके आते थे। और हम लोग जब छोटे थे बचपन में, तो सभी लोग दौड़ कर क्या करते थे, जाते थे बेकर से मिलने के लिए। अब क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि इसमें कुछ बोला जा रहा है कि आखिर क्या बात था, क्या हम लोग केक के बहुत ज़्यादा शौकीन थे या कोई और रीज़न था, ऐसा क्या बात था। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि नो, द लॉफ्स, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द लॉफ्स वर ब्राउड बाय सम पैस्किन और बैस्टिन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। वॉट वी लॉन्ग for were those bread bangles which we choose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. तो कहा जा रहा है नॉट एट ऑल, ये जो ब्रेड था वो हमारे पैस्किन और बैस्टिन, यहाँ पे हम लोग 2 वर्ड देख रहे हैं, पैस्किन और बैस्टिन। ये क्या है, ये मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस है, पैस्किन और बैस्टिन। तो वही लोग जो है वो ब्रेड लाया करते थे। तो जो छोटे बच्चे थे उसके लिए स्पेशल ब्रेड होया करता था, ब्रेड बैंगल्स, मतलब बैंगल के शेप में जो ब्रेड था वो बच्चों के लिए था। और कभी कभी ये ब्रेड स्पेशली कैसा था, ब्रेड स्वीट ब्रेड होता था जो बनाया जाता था। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो बेकर है वो अपने साथ एक झंझंग की साउंड लेकर आते थे अपने बैम्बू के साथ, और अपने बैम्बू को वो एक जगह क्या करते थे, एक हाथ में बैम्बू रखते थे और एक हाथ में उनका बास्केट था, और ग्राउंड में वो अपने बैम्बू को क्या करते थे, रखते थे। अब वहाँ पे जब वो आया करते थे तो क्या दिखा रहे थे, सारी लेडी को वो क्या करता था, बेकर मॉर्निंग गुड मॉर्निंग विश करता था। और हम सभी जो बच्चे थे वो इतने ज़्यादा मतलब शौकीन थे। लेकिन हम लोगों को बचपन में बेकर्स के पास जाने नहीं दिया जाता था,
क्योंकि हम लोगों का जो मेड सर्वेंट थी हाउस की, वही हम लोगों के लिए ब्रेड लाया करती थी, इसलिए हम लोगों को जाने नहीं दिया जाता था। लेकिन हम लोग बचपन में जानते ही हैं कि बच्चे कितने शरारती होते हैं। हम लोग भी हार मानने वालों में से नहीं थे। हम लोग भी क्या करते थे, छुप छुप कर दीवार से बेकर्स को देखा करते थे, उसके बास्केट को देखा करते थे। ये भले ही उनकी खुशबू को क्या करते थे, फ़ील करते थे, क्योंकि बेकर्स जो है हमारे फैमिली मेम्बर और हमारे बड़े हम लोगों को उनके पास जाने के लिए नहीं देते थे। अब हम लोग इतने ज़्यादा बैंगल ब्रेड के शौकीन थे, इतना हम लोगों को पसंद था कि इवन हम लोग क्या करते थे, ब्रश भी नहीं करते थे। और एक्साइटमेंट में हम लोग क्या करते थे कि खा लिया करते थे। और क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम्पल भी देते हैं, क्या टाइगर कभी ब्रश करते हैं? नॉट एट ऑल। तो हम लोग भी क्या करते थे, ब्रेड खाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रेड का क्या इम्पोर्टेंट था गोवा में। हम लोग अब देखेंगे क्या बोला जा रहा है कि मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। बोल आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि स्वीट ब्रेड को जो है वो किस नाम से जाना जाता है, बोल के नाम से। तो क्या कहा जा रहा है कि जो मैरिज सेरेमनी या कोई भी पार्टीज़ वगैरह होती थी, ब्रेड के बिना सब कुछ क्या था, सब कुछ मीनिंगलेस था। यहाँ पे जितना भी फेस्टिवल होता था तो लेडीज़ जो है सैंडविचेस और कोई अपने डॉक्टर के एंगेजमेंट में सब कुछ, मतलब सारा सेरेमनी वो मीनिंगलेस था, किसके बिना, ब्रेड के बिना। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग केक्स, वॉलिनहास आर मस्ट अपार्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज फॉर अदर फेस्टिवल्स। अब कहा जा रहा है कि केक्स, वॉलिनहास किसको बोला जाता है, वॉलिनहास बोला जाता है कुकीज़ को। तो क्रिसमस के और अदर फेस्टिवल के लिए जो केक्स था वो बहुत ज़्यादा क्या था, फेमस था। मतलब ये कह रहे हैं कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल था बेकर्स का गोवा में, कि सारे मैरिज सेरेमनी और पार्टियाँ, दावत सब कुछ क्या था, मीनिंगलेस था। इससे हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेकर्स कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे उस विलेज, उस गोवा गाँव में, उस विलेज में, गोवा में। अब कहा जा रहा है कि बेकर्स का कुछ स्पेशल वहाँ पे ड्रेस हुआ करता था। जो बेकर ड्रेस पहना करते थे उनका एक स्पेशल ड्रेस हुआ करता था, जिसको किस नाम से बोला जाता था, कबाई। तो बेकर जो ड्रेस पहनते थे तो उसको किस नाम से बोला जाता था, कबाई के नाम से। किस टाइप का दिखता था, एक गाउन टाइप का, जैसे लड़कियाँ पहनती है पूरा हेड टू टो एक गाउन पहनती हैं पूरा फुल, उसी टाइप का उनका ड्रेस था। तो जब भी हम लोग कभी इस टाइप का ड्रेस देखते थे बचपन में, तो बेकर्स का और क्या था, वो शर्ट पहनते थे और 3/4 ट्राउज़र पहनते थे। तो जब कभी हम लोग बचपन में ऐसा कभी ड्रेस देखते थे कि जो 3/4 और शर्ट पहन रहे हैं, तो हम लोग को लगता था अरे ये तो बिल्कुल किसकी तरह दिख रहा है, ये बिल्कुल पैडर की तरह दिख रहा है। पैडर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि पैडर किसे बोला जाता है, बेकर को ही पैडर के नाम से पुकारा जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि बेकर जो है दिन में कितनी बार आया करते थे, वो दिन में 2 बार आया करते थे। तो मंथली जब वो अपना कलेक्शन करते थे मंथ में, वो कब कलेक्शन करते थे, एट द एंड ऑफ द मंथ वो अपना क्या करते थे, कलेक्शन करते थे अपना बिल का। तो वो अपना जो मंथली अकाउंट्स जो थे वो कहाँ पे रिकॉर्ड करके रखते थे, वो वॉल पे पेंसिल से अपना रिकॉर्ड रखते थे मंथली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर पूछा जाएगा कि बेकर जो है वो कब अपना यूजुअली कलेक्शन करते थे, तो एट द एंड ऑफ द मंथ। और उसके बाद वो पूछा जाएगा कि वो कहाँ पे रिकॉर्ड रखते थे, तो वो वॉल पे पेंसिल से लिख के रखा करते थे। तो अब हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पर बोला जा रहा है कि बेकिंग वॉज इंडिड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। अब इससे ये बोला जा रहा है कि बेकिंग जो था वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट का बिज़नेस हुआ करता था। और ये भी कहा जाता है कि बेकर और उसके फैमिली मेम्बर जो थे वो कभी भी भूखे नहीं रह सकते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट का बिज़नेस उनके लिए हुआ करता था। और वो दिखने में भी बिल्कुल कैसे थे, जैसे कह सकते हैं कि बिल्कुल खाता पीता घर का, मतलब पूरा मोटे दिखते थे जैक फ्रूट की तरह। इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लोग बहुत ज़्यादा क्या थे, खुशहाल थे और कभी भी भूखे नहीं रहते थे। उनको देख के ही पता चल जाता था कि ये लोग खाते पीते घर से हैं। तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या देखा कि बेकर्स का रोल और ब्रेड का, केक्स का क्या इम्पोर्टेंट रोल था गोवा में। मतलब कोई भी पार्टीज़ वगैरह सब कुछ मीनिंगलेस था, किसके बिना, केक, ब्रेड,
सब कुछ अधूरा था। तो चलिए स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन मैं अराइज करती हूँ, जैसा कि मेरी क्लास का ये रूल है। माय फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेरा पहला क्वेश्चन है कि हु इज़ नोन एज पैडर इन गोवा? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि बेकर जो ड्रेस पहना करते थे उस ड्रेस को क्या बोला जाता है? माय थर्ड क्वेश्चन इज़ कि बेकर जो है वो कलेक्शन करते थे, कब क्या करते थे? तो ये 3 क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।